सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज बहुत ही बड़े गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो है लखीमपुर खीरी हुलासी पूर्वा में मझगई थाना अंतर्गत रामचंद्र मौर्य की पुलिस कस्टडी में जो है हत्या मौत हो जाती है और जो है पुलिस कैसे लिपापोती करने में लग जाती है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि जो है इस समाज को, पिछड़े दलित को, जो समाज को क्या करना चाहिए, इस पर जो है विशेष चर्चा होगी। और हमारे साथ एक पूज्य भंते आनंद भी है, वो क्या कहते हैं इस पर, जो है उन्होंने क्या खुलासा किया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पुलिस कैसे लिपापोती करती है और हमें क्या करना चाहिए जनता को। और योगी की सरकार पिछड़े दलितों की हितैषी बनती है और मोदी और योगी जो है डंके के चोट पर कहते हैं कि हमारी सरकार जो है भाजपा ये पिछड़े दलितों की हितैषी है और उनके लिए काम करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई दिखता नहीं है। तो आइए हम इस पर जो है चर्चा करते हैं। साथियों, खीरी लखीमपुर वह रामचंद्र मौर्य जब लकड़ी के लिए अलाव जलाने या खाना बनाने के लिए जाते हैं, गरीब व्यक्ति जो है गैस के अभाव में जो है जाते हैं लकड़ी लाने, तो उसे वहीं पर पुलिस पकड़ करके जो है उन्हें थाने ले जाती है और थाने में ले जा करके इतनी पिटाई करती है कि पिटाई के दौरान ही उस रामचंद्र मौर्य की हत्या हो जाती है। और आनन फानन में जब पुलिस हॉस्पिटल में ले जाती है तो देखते ही डॉक्टर जो है मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस कह रही है कि जो है ये अपनी बीमारी से मरे हैं रामचंद्र मौर्य। तो यह लिपापोती ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है कोई बीमारी से मरे और तत्काल मर जाए और जाते ही जाते डॉक्टर मृत घोषित कर दे। तो यह जो है पुलिस की ये लिपापोती और अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो है इस तरह का जो है आरोप, झूठा आरोप रामचंद्र मौर्य पर लगाती है। तो साथियों, अब वह दिन आ गया है कि जो है पिछड़े दलितों को जो है एक होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथियों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य समाज पिछड़े समाज से आते हैं, जो इस समय इस विषम परिस्थिति में जहां रामचंद्र मौर्य की मौत होती है और वह जो है जा करके प्रयागराज में जो है महाकुंभ की तैयारी में लगे हैं और वहां जा करके जो है महाकुंभ के बारे में देश और विदेश दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, लोग आइए, लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आइए और गंगा नदी में डुबकी लगाइए और पाप को धोइए। इस तरह का जो है इधर रामचंद्र मौर्य की हत्या होती है और हमारे समाज के डिप्टी सीएम जो है जा करके वहाँ पर महाकुंभ का मेला देख रहे हैं। तो योगी की सरकार जो है पिछड़े दलितों की केवल कहने की हितैषी है, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई कहीं दिखता नहीं है। आए दिन जो है पिछड़े दलितों, मौर्य समाज सहित जो है तमाम सभी जातियों पर जो है हत्याएं और जो है मुकदमे दर्ज होते हैं, उल्टे ही फंसा दिया जाता है और बलात्कार होता है। लेकिन जो है यह सरकार जो है जातिवादी सरकार है, जो कि जाति देख करके काम करती है। इसके पहले भी कई घटनाएं घटित हुई है, लेकिन उसका अभी कुछ हुआ नहीं। तो साथियों, अब हमें जो है कमर कस लेना है और अपनी आवाज़ बुलंद करना है और ऐसे नेताओं को जो है शौक सिखाना है जो वोट लेने के लिए आते हैं और हमें जो है हमारे मुसीबत पर उनकी पुलिस जो है लाठियां भाजती है। वहीं देख रहे हैं कि जो है लड़के छात्र छात्रा पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल करके और बेरोजगार घूम रहे हैं। जब रोड पर उतरते हैं रोजगार के लिए तो यही पुलिस जो है, योगी की सरकार, योगी की पुलिस जो है लाठियां भाजती है। और जो है यही जब
कुंभ का मेला देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं या कांवड़ यात्रा में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। आखिर जो है देश को यह सरकार कहाँ ले जा रही है, हमारे शिक्षा को कहाँ ले जा रही है। तो साथियों, इस पर विचार करेंगे। हमारे साथ पूज्य भंते भी हैं, इस पर क्या कहते हैं। हाँ भंते जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम आनंद भंते, सारनाथ में रहते हैं जी। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं आप? धर्म के प्रचार में हम लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया और मंगल कामनाएं हो तथागत का। और ये कह रहे थे कि खीरी लखीमपुर का जो है हुलासीपुरवा में जो है मझगई थानांतर्गत रामचंद्र मौर्य की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, ये परिजनों का कहना है उनके। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह रामचंद्र मौर्य की हत्या पुलिस थाने में पिटाई के दौरान हुई है। उनके परिवार के और समाचार पत्रों के माध्यम से खबर मिलती है, इसलिए अस्पताल में ले जाकर वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देखकर मृत घोषित कर दिया। ये ऐसी घटना होती है कि पुलिस थाने में ही उनकी मौत हो जाती है। इसलिए जो पुलिस दरोगा रामचंद्र मौर्य के ऊपर लाठी डंडा से प्रहार किया है, वैसे पुलिस को तत्काल मुअत्तल किया जाए और उनके परिवार को एक नौकरी और 25 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाए। 30 लाख उन लोगों ने मांग किया है। अच्छा, हम 5 लाख कर दिए हैं, तो 30 लाख मांगे हैं और जो है उन लोगों पर कार्रवाई पुलिस पर जो है करने की मांग किए थे। ये सरकार कहती है कि हम गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन गरीबों की भक्षक सरकार है। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, तो वहाँ पर जब पुलिस और थानेदार और सीओ गए थे लाश को मांगने के लिए, तो उन लोगों ने ये मांग रखा था और वो जो है वहाँ पर उस थाना अंतर्गत जो भी उसमें लिप्त हैं उनकी रामचंद्र मौर्य के हत्या में, उनके ऊपर जो है उनको सस्पेंड करने का और जो है 30 लाख रुपए की मांग की है। कि जब जो है सीओ के सामने रखा उन लोगों ने, परिजनों ने, तो सीओ ने कहा कि जो है जाओ अपने पास लाश रखे रहो और जो मर्जी करना है करो, 4 दिन 5 दिन वैसे ही रखो, न कोई भी पुलिस जो है पर कार्रवाई होगी और न ही जो है तुम्हें 30 लाख दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने बयानबाजी से मुकर रहे हैं। कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, आप गरीबों के मसीहा नहीं है। वैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो कि आपका प्रशासन कान में डेल डालकर सोया है। आपसे मेरा कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों को उनको मौत की सजा दी जाए, तभी आपका प्रशासन सही से रहेगा। नहीं तो ये यहाँ बाघ और बकरी वाली घटना घटती है। आपका शासन सही नहीं चल रहा है जोगी जी। अच्छा, तो भंते जी, पुलिस का जो है जनता के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए? पुलिस और जनता, पुलिस का कर्तव्य जनता के प्रति सहायता पूर्वक होना चाहिए। सेवक है तो सेवा भावना होनी चाहिए। वो अपने को लठैत समझती है, वैसा नहीं होना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अच्छा, इस कार्य जो है खीरी लखीमपुर में जो घटना हुई है रामचंद्र मौर्य की हत्या, उस पर जो है पुलिस केस को दबाना चाहती है। इस पर बताइए थोड़ा सा, क्यों दबाना चाहती है? पुलिस का वही काम है कि जो गुंडे होते हैं उनको पकड़ नहीं सकती है, जन साधारण लोगों को पकड़कर उनको पीटती है और गुंडों को थाने में बैठाकर उनको भोज खिलाती है। ये है भारत के थानों की कहानी और उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो फिर जो है तीसरा सवाल मैं पूछूंगा आपसे भंते जी कि योगी जी की सरकार पिछड़े दलितों की हो रही एक पर एक हत्याओं पर क्या कर रही है? ये योगी जी की सरकार पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की विरोधी सरकार है। वोट के लिए कहते हैं कि मैं इन लोगों का समर्थक हूं और वोट के बाद ये अपनी बात को भूल जाते हैं। इसलिए इनकी सरकार को पिछड़े वर्ग के लोगों से आह्वान करता हूं कि उखाड़ कर फेंक दीजिए और जितने भी पिछड़े क्लास के विधायक हैं
वो जोगी के सरकार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाने का काम करे। मेरा यही कहना है कि पिछड़े विधायक, आपकी जनता, आपकी समाज असुरक्षित है, इसलिए आप लोग सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर जोगी की सरकार को पदच्युत कीजिए। मेरा यही मांग है। तो भंते जी, अंतिम प्रश्न है आपसे कि पिछड़े समाज के मौर्य नेता हैं, एक क्या नाम है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, इस खीरी लखीमपुर में जो हुई है रामचंद्र मौर्य पर जो है मौत की घटना हुई है, और उस पर इनका क्या रुझान है, इस पे क्या कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या क्या है वो इस समय पता नहीं चल रहा है उनका। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कुशवाहा समाज के डिप्टी मेयर है, मौर्य समाज के, लेकिन इनको वोट के समय में याद आता है मौर्य समाज कि हमें वोट दीजिए, और मौर्य पर घटना घटती है तो ये जाकर कुंभ में आंख सेकने का काम करते हैं, जो कि कुंभ बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन का लगाया हुआ मेला है। अंग्रेजों के शासन काल में 1880 से पहले इस कुंभ मेले का सबूत नहीं मिलता है। कलेक्टर के द्वारा 1880 के बाद यह समाचार पत्रों के द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया कथन है, जो हिंदुस्तान पेपर या भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में कुंभ की घटना होती है, जो 1880 के बाद लगना शुरू हुआ है। और तो ये मौर्य समाज ही नहीं, जो है पिछड़े दलित भी वोट दे करके योगी जी की सरकार कहते हैं, योगी जी की हमको सभी लोग वोट देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं लोग। ये वर्ग संघर्ष की भावना की सरकार है। सिर्फ जोगी की सरकार अपने लोगों को और जो 5% अमीर लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, ना कि 95% गरीबों की सेवा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 5% अमीरों की सेवा करने की इनकी सरकार है। ये भाजपा की सरकार 5% अमीरों की है, 95% गरीबों की सरकार नहीं है। क्या योगी जी इसमें जो है जातिवाद तो नहीं न कर रहे हैं। इसमें योगी जी खुलम उत्तर प्रदेश में जातिवाद कर रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो ये अपने जात के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और दूसरे जात के लोगों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना अपनाते हैं। ठीक है भंते जी, तो अंत में ये कहना है कि जो है इस पर जो है खीरी लखीमपुर की इस रामचंद्र मौर्य की हत्या की घटना पर जो है क्या होना चाहिए। जो मचगई थाना अंतर्गत तुलसीपुरवा में जो रामचंद्र मौर्य की हत्या हुई है, उस घटना में उनके परिवार के लोगों को एक नौकरी और उनको 30 लाख रुपया दी जाए, ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। जैसे कि अन्य लोगों को दिया जाता है, उसी तरह से इनको भी 30 लाख रुपया और उनकी पत्नी या बच्चे के एक सरकारी नौकरी दी जाए। तभी उस घटना से हम लोग वाकिफ होंगे कि वास्तव में जोगी की सरकार गरीबों की सहायता करने वाली सरकार है। नहीं तो ये पूंजीपतियों की सरकार हो जाएगी। ये नहीं काम करते हैं तो जोगी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साधु भंते जी, आपने जो है समय दिया।